पंचधेरा नाम के एक खामोश गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जारा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे चांदनी रात में खिला हुआ कोई फूल। उसकी आंखों में सितारों की चमक और उसकी मुस्कुराहट में सुबह की ताजगी थी। गांव का हर अमीर खानदान उसे अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखता था। जो कोई उसे एक नजर देख लेता, बस उसके हुस्न के गीत गाता रह जाता। धीरे धीरे जारा की खूबसूरती के चर्चे गांव के कोने कोने में फैल गए। हर नौजवान के दिल में उसे शादी करने की ख्वाहिश जाग उठी। एक दिन कुछ लड़के गांव के बिग पुराने घने दरख्त के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक झारा का जिक्र छिड़ पड़ा। उनकी बातों में एक हसरत थी, काश झारा हमारी दुल्हन बन सकती। उसी दरख्त पर एक छिन्न का बसेरा था जो सदियों से वहां रहता था। उसने लड़कों की बातें सुनी और झारा की खूबसूरती के किस्से सुनकर उसके दिल में भी एक अजीब सा तजस्सुस जाग उठा। आखिर ऐसी कौन है ये जारा? वह भी उसके हुस्न का नजारा करना चाहता था। जारा की दो बड़ी बहनें भी थीं, लेकिन देखने में वे बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। जारा जैसा हुस्न और सीरत उनमें से किसी में न था। यही वजह थी कि वे दोनों अब जारा से हसद करने लगी थीं। जो भी रिश्ता आता वह जारा के लिए ही होता। यहां तक कि अगर कोई उनके लिए भी आता तो जारा को देखकर उसी का हाथ मांग लेता। अब उनकी नजरों में जारा एक कांटा बन चुकी थी। जारा के माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना जारा की शादी पहले कर दी जाए ताकि बाकी दोनों के लिए रिश्ते ढूंढने में आसानी हो। मगर जारा की खूबसूरती ही अब सबके लिए एक मसला बन गई थी। लड़के उसे देखने के बहाने घर के चक्कर काटने लगे, जिससे घर की लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन जारा किसी काम से बाजार जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। फिक्रे कसने लगे और अजीबोगरीब बातें करने लगे। जारा ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और उसने जारा का हाथ पकड़ लिया। जारा बुरी तरह घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़ो! लेकिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगा रहा था। इतने में भीड़ में से एक नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उस शरारती लड़के से जारा का हाथ छुड़ा दिया। जारा हाथ छूटते ही वहां से घर की तरफ भाग निकली। अब वह नौजवान उन पांचों लड़कों के सामने अकेला था, लेकिन सब यह देखकर हैरान रह गए कि उस अकेले ने एक ही वार में पांचों को जमीन पर गिरा दिया था। अगले दिन पड़ोस की खाला ने जारा के घर आकर सारा वाकया उसके वालिदैन को सुना दिया। जारा को घर से खूब डांट पड़ी और उसे घर से कम निकलने की हिदायत दी गई। वह उदास होकर अपने कमरे की खिड़की के पास जा बैठी। अचानक उसकी खिड़की के सामने वही लड़का आकर खड़ा हो गया। ये तो वही था। जारा घबरा गई। लड़के ने मुस्कुराकर उसका नाम पुकारा, जारा। जारा हैरानी से पूछी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इस गांव में ऐसा कौन होगा जो जारा का नाम न जानता हो? उसने जवाब दिया। उसका चेहरा इतना पुरकशिश था कि जारा की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। आप यहां क्यों आए हैं? मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रही थी, जारा ने कहा। लड़का मुस्कुराया। आप बिना शुक्रिया कहे ही चली गई थी। मैं तो बस अपना शुक्रिया लेने आया था। और यह लीजिए, आपका कंगन वहां गिर गया था। यह कहकर वह चला गया और जारा की जान में जान आई। पूरा दिन उस लड़के का चेहरा जारा की आंखों में घूमता रहा। अगले दिन जारा दर्जन के पास अपने कपड़े लेने गई तो उसे वहां पहले से खड़ा देखकर हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपनी अपनी राह चल दी। उसी शाम जारा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। जब वह चाय लेकर मेहमानों के सामने गई तो सामने बैठे शख्स को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह तो उसके वालिद की उम्र का एक मोटा सा अमीर आदमी था। मेहमानों के जाने के बाद उसके वालिदैन परेशान थे। क्या करें, जारा के लिए कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। जारा ये सब सुनकर रोने लगी और फिर से खिड़की के पास जा बैठी। उसके दिल में उसी लड़के का ख्याल आने लगा। काश वह इस वक्त यहां आ जाए। और जैसे उसने सोचा ही था, वह लड़का अचानक खिड़की पर आ गया। आप उदास हैं? उसने पूछा। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह खिड़की बंद करके कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बा के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही है।
उसने बाहर झांका तो हैरान रह गई। ये तो वही लड़का था और उसके अम्मी अब्बा उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे बरसों से जानते हों। झारा ने उलझन में अपने अब्बा से पूछा, अब्बा ये कौन है? अब्बा हंसते हुए बोले, ये मेरा दोस्त है रेहान। कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था और सामान उठाने में मेरी मदद की थी। उस दिन के बाद रेहान का घर आना जाना बढ़ गया। वह अब्बा का हर काम में हाथ बटाता और अम्मी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। रेहान के आने से घर का माहौल खुशगवार हो गया था। ज़हरा को भी उसकी सोहबत अच्छी लगने लगी थी। एक सुबह जब सारा दवाइयां लेकर आ रही थी तो रास्ते में रेहान मिल गया। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर चमक उठी। बातें करते करते वे कब उस पुराने दरख्त के पास पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। लोग तुम्हारे बारे में जो कहते थे सच ही कहते थे, रेहान ने कहा। तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। यह सुनते ही ज़हरा की आंखों में एक अजब सी चमक आ गई। उसने हिम्मत करके रेहान को बताया कि अब्बा उसके बारे में क्या कह रहे थे, कि काश रेहान उसे शादी कर ले। रेहान हंसने लगा। काश ये मुमकिन होता। ये मुमकिन क्यों नहीं? ज़हरा ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, रेहान ने मुस्कुराकर कहा। कितना बड़ा? ज़हरा ने पूछा। रेहान ने जवाब दिया, 900 साल। ज़हरा जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगा वह मजाक कर रहा है। उस दिन के बाद ज़हरा पर जैसे रेहान का जादू चल गया। वह उससे मिलने के बहाने ढूंढती और जब मिलती तो उसी दरख्त के नीचे बैठकर घंटों बातें करती। रेहान के साथ वक्त कैसे बीत जाता उसे पता ही न चलता। एक दिन ज़हरा ने रेहान से कहा, मेरा दिल अब तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता, हम शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही रेहान का चेहरा मुरझा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। ज़हरा सारा रास्ता सोचती रही कि आखिर रेहान ऐसा क्यों कर रहा है। अगले 3 दिन न ज़हरा घर से बाहर निकली और न ही रेहान खाने पर आया। चौथे दिन अब्बा ने बताया कि रेहान बहुत बीमार है। ये सुनते ही ज़हरा सब कुछ भूलकर उसके घर की तरफ भागी। रेहान वाकई बहुत बीमार था। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। ज़हरा रोज उसके लिए खाना ले जाती, उसे दवा खिलाती और खामोशी से वापस आ जाती। एक दिन ज़हरा ने खामोशी तोड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर शादी नहीं कर सकते तो साफ साफ बताते क्यों नहीं? रेहान ने ज़हरा का हाथ पकड़ा और उसे उसी पुराने दरख्त के पास ले गया। एक कहानी सुनोगी? उसने पूछा। यह दरख्त देख रही हो, यह मेरा घर है। मैंने तुम्हारी खूबसूरती की बातें सुनी थी और बस एक नजर देखने आया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हम दोनों से मोहब्बत करने का गुनाह हो गया है। तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती और मुझे तुम्हारी दुनिया में आने नहीं दिया जाएगा। मैं रेहान एक जिन्न हूं। ज़हरा हैरानी से उसे देखती रही और फिर जोर से हंसने लगी। अगर शादी नहीं कर सकते तो साफ बताओ, ये कहानियां बनाने की क्या जरूरत है? ये कहकर ज़हरा जाने लगी कि किसी ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़हरा ने मुड़कर देखा तो रेहान अब अपनी असली हालत में खड़ा था। मंजर इतना खौफनाक था कि ज़हरा वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में थी। अगले दिन दोपहर के खाने पर रेहान उनके साथ बैठा था, बिल्कुल पहले जैसा। ज़हरा को समझ नहीं आ रहा था कि कल जो हुआ वह ख्वाब था या हकीकत। थोड़ी देर बाद ज़हरा फिर उसे मिलने उसी दरख्त के पास गई। तुम्हें डर नहीं लगता जो एक जिन्न से मिलने आ गई हो? रेहान ने पूछा। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी मेरी मोहब्बत वही है, ज़हरा ने जवाब दिया। ज़हरा की बातों ने रेहान को गहरी सोच में डाल दिया। उसके बिना रहना अब रेहान के लिए भी मुमकिन न था। आखिरकार उसने फैसला किया, अगर कुर्बानी देनी ही है तो मैं दूंगा। रेहान ने ज़हरा की दोनों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश किए, उनकी शादी करवाई और फिर एक दिन अब्बा से ज़हरा का हाथ मांग लिया। अब्बा अम्मा तो जैसे यही चाहते थे। उन्होंने खुशी खुशी हां कर दी, लेकिन रेहान ने एक शर्त रखी। शादी मैं 1 साल बाद करूंगा। मैं शहर जाकर कुछ बनना चाहता हूं। ज़हरा के लिए यह 1 साल काटना सदियों जैसा था। 1 साल गुजरा, फिर 6 महीने और गुजर गए, लेकिन रेहान वापस ना आया।
अब सबको फिक्र होने लगी। ज़हरा का दिल डूबने लगा। घर के हालात भी खराब हो रहे थे। आखिरकार अब्बा अम्मा ने फैसला किया कि अब वे और इंतजार नहीं करेंगे और ज़हरा की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर ज़हरा टूट गई। वह रोते हुए उसी पुराने दरख्त के पास भागी। आखिर तुमने धोखा ही दिया ना मुझे। वह चीख चीख कर रोने लगी। अचानक उसे वही खुशबू महसूस हुई जो रेहान से आया करती थी। उसने मुड़कर देखा तो रेहान मुस्कुराते हुए उसके पीछे खड़ा था। वह अपनी सजा काटकर वापस आ चुका था। अपनी दुनिया से उसे निकाल दिया गया था। अब वह एक आम इंसान था। न उसके पास कोई ताकत थी, न ही जादू। रेहान ने अपनी दुनिया की कुर्बानी देकर अपना वादा निभाया था। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे नई जिंदगी शुरू की। आज रेहान अपना सब कुछ खोने के बाद भी दुनिया का सबसे अमीर शख्स था, क्योंकि ज़हरा के साथ जो सुकून वह महसूस करता था वह किसी भी ताकत और खजाने से बढ़कर था।